हुकूमत मुसलसल कम होती महंगाई का क्रेडिट ले रही है। नवंबर 2024 में महंगाई की शरह 78 माह में सबसे कम 4.9% रिकॉर्ड की गई है। स्टॉक मार्केट में नित नए रिकॉर्ड भी बने। ज़रा गुज़श्ता दौरों से सूरत हाल अच्छी नहीं थी। शरह सूद भी 22% से कम होकर अब 13 पर आ गई है। तमाम तर माशी आशारिया बज़ाहिर मुस्बत हैं, मगर इस सब के बावजूद आम आदमी को महंगाई में रिलीफ मिलता नजर ये चीज बड़ी करती है ना कि मतलब हम हर चीज को टिक मार्क कर कम रहे नहीं हैं। हो रही हैं, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, रिलीफ नहीं मिल रहा है। वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इसकी वजह दरियाफ्त कर ली है। उनके नज़दीक सारा माल मिडल मैन बना रहा है। डेढ़ महीना पहले हमने इंटरवीन किया इन द इकोनॉमिक कमेटी एंड थ्रू नेशनल मॉनिटरिंग प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज कि हमने तीन चीज़ों को देखा। हमने मुर्गी की कीमत देखी, हमने दाल माश देखी और एक और चने की दाल देखी। अब ये इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ रही है, तो दिस काइंड ऑफ मिडल मैन आर्बिट्राज वी विल नॉट टॉलरेट। तो कल मैंने ईसीसी में वो बताया कि मुर्गी की कीमत कैसे नीचे गई है, चने की दाल की कीमत कैसे नीचे गई है, माश की दाल की नीचे कैसे गई है, क्योंकि हम ये आर्बिट्राज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर हम सब ये आपके साथ मिलकर ये मेहनत कर रहे हैं तो इसका जो फायदा है वो आम आदमी को पहुंचना चाहिए। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना ये बात पहले भी कह चुके हैं, अगरचे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो इसका बराह रास्त जिम्मेदार जो है वो सूबाई हुकूमतों को करार दे रहे हैं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाना सूबों ही की जिम्मेदारी है बेसिकली। तो वो ये पहले भी मेंशन कर चुके हैं। इस पर ज़रा हम बात करेंगे बिकॉज दुनिया में कोई और ट्रेंड जा रहा है, हमारे यहाँ ज़रा उल्टा। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद साहब ने। अब आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि वज़ीर ख़जाना ने एक से ज़्यादा मरतबा ये बात की है कि दुनिया में खाने पीने की मुतअद्दिद अशिया जो हैं उनकी कीमत में बड़ी कमी आई है, पाकिस्तान में ये महंगी हुई हैं। तो ये उल्टा हिसाब किताब इधर चल रहा है। तो मतलब यहाँ कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है और उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो क्या ये शिकायत सूबाई हुकूमतों से है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, जो कॉन्टेक्स्ट है इस कमेंट का वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। देखें, ईसीसी ने अंडर द सुपरविजन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसने बेसिकली एक प्रैक्टिस शुरू की है। और वो प्रैक्टिस ये है कि एक्चुअल नंबर्स तो ऑन ग्राउंड आपको पता है इन्फ्लेशन के वो नीचे आ रहे हैं और 6.5 साल का लो जो है वो जो अचीव किया है इन्फ्लेशन ने, जो कि 4.9% का नंबर है, जो 6.5 साल के बाद ये रफ्तार इतनी स्लो हुई है, इतनी कम हुई है। अब इसके अंदर देखें, बात ये है कि ये प्रैक्टिस एक सेल्फ इनिशिएटिव है कि क्या जो नंबर्स नजर आ रहे हैं कि जी महंगाई की कमी में बहुत ज्यादा कमी हो गई, बहुत ज्यादा रफ्तार में कमी हो गई, क्या एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये है या नहीं है, क्या प्राइसेस वाकई कम हो रही है या नहीं हो रही। तो एक्चुअली जो प्रैक्टिस ये शुरू हुई है और इस ईसीसी में भी इसको कवर किया गया है कि ऑन ग्राउंड कीमतें हैं, चाहे वो दाल हो, वो सब्जियां हो, वो फ्रूट्स हो, वो जो है वो गोश्त की कीमतें हो, क्या ये एक्चुअली नीचे आ रही हैं या फिर सिर्फ नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि प्राइसेस ऑन ग्राउंड जो आपने सैंपल्स लिए हैं मार्केट से वो ऊपर हैं और जो नंबर्स हैं वो नीचे नजर आ रहे हैं, तो ये जो बीच का इतना बड़ा गैप है ये कौन फायदा उठा रहा है? ये बीच का जो मिडिल मैन है वो फायदा उठा रहा है। तो इसको हमने जो है वो हैंडल करना है, इसको हमने पकड़ना है, इसको हमने जो है वो किसी तरह से जो है कम करना है, ताकि जो ऑन ग्राउंड कीमतें हैं और जो नंबर्स हैं इन दोनों में जो है ना वो मुमासलत हो, वो दोनों करीब आए, ताकि आम आदमी को सही जो है मानों में फायदा हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं, अगर नीचे चली गई हैं और हमारे यहाँ कितनी ज्यादा ऊपर नीचे हुई है, मैं आपको बताता हूँ जो नवंबर के नंबर्स थे उसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि उसमें चिकन की कीमतों में कमी हुई है, उसमें दाल माश है, उसमें दूसरी पल्सेस हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनकी कीमतों में जो पिछले अगर आप साल के मुकाबले में बात करें तो कमी हुई है। ये मंथ ऑन मंथ की अगर आप बात करें तो उसमें भी कमी देखी गई है, जिसके अंदर वीट की कीमतें अगर लास्ट ईयर से मुकाबला करें तो 1/3 हिस्सा जो है वो डिक्लाइन आया है। वो जो आटे की कीमतों के साथ अगर आप मुआवजा करें या गंदम की कीमत का वैसे मुआवजा करें या गंदम से बनी हुई चीज़ों का मुआवजा करें तो ये पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है। और जो मैंने बताया कि जी चिकन है, दाल माश है या दूसरी दालें हैं या दूसरे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, टमाटर की कीमतें लास्ट ईयर के मुकाबले में कम हुई हैं और दूसरे जो है वो इस तरह की बेसिक अशिया खुर्दनोशी जिनकी कीमतें जो है कम हुई हैं। लेकिन क्या
जो नंबर्स नजर आ रहे हैं और आज जो कीमतें हैं ग्राउंड पे, इन दोनों में कोई बहुत बड़े गैप्स तो नहीं है। तो मिडिल मैन को देखना होगा कि ये प्राइस की जो फर्क है ये कम होना चाहिए। नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स जो नजर आ रहे हैं ऑन ग्राउंड, जो कीमतें हैं और जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, ताकि हमको सही मानों में फायदा हो। साहब, महंगाई में कमी, इंडस्ट्री को फरोग की बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन ये दोनों काम ज़ाहिर है बिजली गैस की कीमतों में कंट्रोल या एटलीस्ट थोड़ी सी कमी के बगैर नहीं हो सकते। वो प्राइमरी हमारा सोर्स है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, बड़ा इजाफा होता है। कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करने जाएँ, कोई भी चीज़ आप करने जाएँ, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो इससे तो महंगाई और बढ़ेगी। उसके बारे में क्या प्लान है? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल में समरी गई है और देखना ये होगा कि इसकी बेसिस क्या है। उसकी वजह ये है कि देखिए, इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ जो गैस कीमतें होती हैं वो थोड़ा लैग के साथ चलती हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जिस तरह से नीचे आई हैं, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस में भी कमी हुई है, आपने देखा है। तो आगे जाते हुए ये जो एनर्जी कॉस्ट है ओवरऑल, लगता है कि इसमें कमी मुतवक्के है और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता जो पास ऑन होगा बिजली की कीमतों में भी, गैस की कीमतों में भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे जो है फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि जी कितने ज्यादा जो है ना वो लाइन लॉसेस हैं, कितना ज्यादा जो है वो चोरी हो रही है, कितने ज्यादा इश्यूज हैं। तो डेफिनेटली उस पर गवर्नमेंट पाकिस्तान अपना जो है वो काम कर रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से जो नीचे गई है उसका इम्पैक्ट थोड़ा लैग के साथ आता है, थोड़ा सा गैप के साथ आता है और वो डेफिनेटली आएगा। एक देखिए, 3 बड़े हिस्से हैं। एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि आपका इंटरेस्ट रेट से ताल्लुक होता है, वो बिजनेसेस को बहुत सस्ता और अच्छा मिलना चाहिए। सेकेंडली एनर्जी कॉस्ट है, वो एक बड़े अफोर्डेबल लेवल पे होनी चाहिए। और तीसरी जो है वो टैक्सेशन है। तो इन सब पे मेरे ख्याल में रिलीफ मिलना चाहिए। आने वाले दिनों में इस पर बेहतरी होगी इंशाल्लाह। और ये जो चीज़ है मैंने कही कि जैसे एनर्जी कॉस्ट, पहले इंटरेस्ट रेट में कमी हो गई है और एनर्जी कॉस्ट में आहिस्ता आहिस्ता जो ऑयल प्राइसेस के साथ लिंक्ड है और हमारा रुपया स्टेबल है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमारे लिए बहुत बड़ी डबल एज स्वॉर्ड, एक 2 धारी तलवार का जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कॉस्ट में भी कमी होगी और एनर्जी मिनिस्टर और एनर्जी की टीम ऐसे बहुत ज्यादा काम भी कर रही है, चाहे उसमें कर्जे हों, चाहे उसमें इंटरेस्ट के नीचे होने की वजह से भी जो है वो एनर्जी प्राइसेस में कमी होती है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट, ये जो सूद का पोर्शन होता है, ये भी कर्जों में काफी ज्यादा है जो कि पावर के लिए लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरा टैक्सेशन पे काम हो रहा है कि जो नॉन टैक्स पे, अंडर टैक्स पे आपने देखा होगा बिल पे भी अभी बात हुई है, तो उन सबको टैक्स नेट में लाया जाए, अपना हर कोई एक ड्यू शेयर दे, ताकि एक बैलेंस, इक्विटी और फेयर जो है इकोनॉमी जो है वो क्रिएट हो, ताकि हम बहुत ही रीजनेबली और बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके और हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो रियलाइज। शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। सो ये चैलेंजेस हैं हमारे। हाँ, ये चैलेंजेस भी हैं, लेकिन होपफुली हम ज़रा उम्मीद कर लें कि अब देखिए नया साल ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 10 दिन रह गए हैं, नया साल आ रहा है, तो कुछ उम्मीद करने की इजाज़त दे दीजिए। यही कहा जा रहा था, यही कहते हैं एक्सपर्ट्स कि मल्टीपल क्वार्टर्स के बाद जो है वो एक्चुअल ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आना शुरू होता है। सो अभी तो ये सिलसिला डाउनवर्ड है, ज़ाहिर है महंगाई में आदाद शुमार के हिसाब से महंगाई की बढ़ने की जो शरह है, लेकिन ये मिडिल मैन वाली जो बात है ना, दैट इज़ ट्रू एक्चुअली। आमन, आपने तो पेट्रोल में ही हम देख लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कितनी थ्रू आउट द ईयर मतलब ऊपर भी गई, नीचे भी आई, लेकिन फ़ायदा कोई हमें हुआ किसी को? तो ये दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू कि फ़ायदा कौन ले जाता है और फिर आवाम तक तो कोई चीज़ पहुँच